नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, आज बिहार की 8 सीटों पर मतदान था जहां की अब वोट पड़ चुके हैं। तो आज के इस चुनावी चौसर में हम बात करेंगे महाराजगंज, शिवहर और गोपालगंज सीट के बारे में कि यहां से क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन से कैंडिडेट आगे हैं और क्या कुछ कास्ट इक्वेशन यहाँ पे बन पाया है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत महाराजगंज से कर रहे हैं। यहाँ की लड़ाई भी काफी टक्कर की मानी जा रही थी। एक तरफ आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे। क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, किसको ज्यादा वोट पड़े? देखिए, महाराजगंज की जहाँ तक बात है, हैरान करने वाली आज खबरें आ रही है महाराजगंज से। कहा यह जा रहा था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बहुत आगे हैं आकाश सिंह से, और जब से सत्यानंद राय ये सब मिले थे उनके साथ, तो ये कहा जाने लगा कि अब कोई लड़ाई वहाँ पर है नहीं। लेकिन आज क्या हुआ? आज सवेरे जब वोटिंग शुरू हुई तो भूमिहारों में लगता था कि एक उन्माद पैदा हो गया और सारे भूमिहारों ने एक तरफा वोट कर दिया आकाश सिंह को। जो नहीं भी चाह रहे थे, जो एनडीए के सपोर्टर थे, जो मोदी के समर्थक थे, उन लोगों ने मोदी का चेहरा नहीं देखा और भूमिहारों ने जात के नाम पर वोट कर दिया आकाश सिंह को। तो एक बड़ी ताकत मिली आकाश सिंह को भूमिहारों के 100% वोट मिल जाने के से। इसके अलावा क्या हुआ महाराजगंज में? देखिए, महाराजगंज के लेके ये कहा जा रहा था कि जो ब्राह्मण वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, वो सपोर्ट नहीं करेगा आकाश सिंह को। लेकिन खबरें क्या है, 25 से 30% ब्राह्मण वोटर भी आकाश सिंह के साथ चले गए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान एनडीए के लिए है। अगर महाराजगंज में अगर आकाश सिंह की स्थिति मजबूत हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्राह्मणों का टूटना। जो वोट जनार्दन सिग्रीवाल की तरफ जाना चाहिए था, उस वोटों में एक डिवीजन हुआ और करीब 25 से 30% जो ब्राह्मणों का वोट है वो चला गया आकाश सिंह को, और भूमिहार ने तो कर किया ही अपना खेल। सर, जैसा कि एमओआई वोट भी राजद के साथ रहता है हमेशा, तो इस क्षेत्र में भी यादवों की संख्या है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम और यादव किसको वोट किए हैं? मुस्लिम यादव तो स्वाभाविक है, उसको तो वोट करना ही था आकाश सिंह को। कमल छाप पर, पंजे पर उसका वोट पड़ना था, वो वोट पड़ा ही। वो हैरान नहीं करता है, वो वोट तो उनका था ही। हैरान करता है भूमिहारों का और ब्राह्मणों का वोट। इसमें आप देखिए आत्मजा जी, कुछ नाम और जोड़ सकते हैं, कुछ बिरादरी को। हरिजन और कुशवाहा पर भी हम आ जाते हैं कि कुशवाहा ने वोट नहीं किया। जो कुशवाहा वोटर थे, कुर्मी वोटर थे, उन्होंने एनडीए को वोट नहीं किया। जब हम बोलते हैं नहीं किया तो मतलब समझिए कि 100% ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो होना चाहिए था, जिस परसेंटेज में वोट जनार्दन सिग्रीवाल को मिलना चाहिए था, वो वोट नहीं मिला। मैसेज क्या था महाराजगंज में कि काराकाट में जो है राजपूत लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं कर रहे हैं, ये संदेशा फैलाया गया महाराजगंज में। और इसीलिए यहाँ के जो कुशवाहा वोटर है वो सिग्रीवाल के साथ उस हद तक नहीं गए जिस हद तक उनको जाना चाहिए था। तो काराकाट का एक मैसेज महाराजगंज में था कि वहाँ पर जो राजपूत हैं वो पवन सिंह के साथ हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे वोट कर दें। तो उन वोटरों ने साथ दे दिया आकाश सिंह का, तो आकाश सिंह की ताकत और बढ़ गई। हरिजन वोटरों में भी बहुत सारे वोटर थे जिनको एनडीए के साथ जाना था, वो वोट आकाश सिंह के साथ चला गया। मतलब जो सीट आसानी से निकल रहा था महाराजगंज का बीजेपी का, वो अब वहाँ पर फंसा हुआ दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि 50-50 का मुकाबला है, लेकिन हमारे तरफ जो खबरें हैं, हमारे पास जो खबरें हैं, कैपिटल टीवी के जो रिपोर्टर वो खबर दे रहे हैं कि वहाँ पर लगता है कि पंजे की छाप पड़ गई है महाराजगंज में। सर, तो क्या कल तक जो हम लोग खबरें चला रहे थे या फिर लोगों का मानना था कि यहाँ से सिग्रीवाल लगभग 2-3 लाख वोटों से जीत सकते हैं, तो क्या आज की स्थिति में यह माना जाए कि आकाश सिंह का अपर एज है यहाँ पे? आकाश सिंह का अपर है। देखिए क्या हुआ, अब जो जैसे धूमल सिंह, सच्चिदानंद राय तो खुद आगे बीजेपी में, लेकिन उनके बेटे किसके तरफ थे? धूमल सिंह के बेटा किसके लिए काम कर रहा था, ये देखना पड़ेगा। तो दिल कहीं है और शरीर कहीं है, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा, और उसी का नुकसान हो गया इनको। आकाश सिंह को फायदा मिल गया और सिग्रीवाल को नुकसान हो गया। सर, अब महाराजगंज से सटे गोपालगंज की बात करें तो यहाँ से आलोक कुमार सुमन चुनाव लड़ रहे हैं और प्रेमनाथ चंचल वीआईपी की टिकट पर मैदान में है। क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, किसको ज्यादा वोट पड़े हैं?
देखिए, गोपालगंज से जो खबरें हैं वहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ का मुकाबला 50-50 है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती थी एनडीए की कि अगर सबसे मजबूत सीट एनडीए की कोई है तो वो गोपालगंज है, लेकिन गोपालगंज में भी सेंधमारी हो गई। और इसकी वजह आप जान रहे हैं, जो हम बराबर कहते हैं, जो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो अदावत है उसका सीधा असर गोपालगंज में दिखा और पासवान वोटरों ने तीर छाप पर वोट नहीं किया। वो वोट चला गया किसको? प्रेम चंचल पासवान को, क्योंकि पासवान बिरादरी के ही हैं तो उनको सारे पासवानों ने वोट किया और चिराग पासवान के लाख अपील के बावजूद वो वोट नहीं गया सुमन जी को और तीर छाप को इसका नुकसान उठाना पड़ा। सर, गोपालगंज हमेशा से एनडीए का गढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि एनडीए को वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में वोट मिलती है, तो अपर कास्ट ने किसको वोट किया है? देखिए, अपर कास्ट वोटर में दिक्कत यही हो गई। आपका सवाल ठीक है कि अपर कास्ट ने फिर क्या किया। आप पासवान वोटर ने कर दिया तीर छाप को वोट नहीं करके कर दिया दूसरे को वोट, प्रेम कुमार चंचल को वोट कर दिया। लेकिन अपर कास्ट वोटर, देखिए आज जो वोटिंग हुई है उस पर गौर करिए। उस वोटिंग पैटर्न में अगर सबसे कम कहीं वोटिंग हुई है तो गोपालगंज में हुई है। अपर कास्ट वोटर नहीं निकला बूथ पर, जिस मात्रा में निकलनी चाहिए, जिस संख्या में निकलना चाहिए अपर कास्ट वोटरों को, वो वोटर नहीं गया बूथ पर। गोपालगंज में वोटिंग कम हुई है और जो कम वोटिंग जो है एनडीए के दिमाग को जो है ख़राब कर रहा है, तीर छाप को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और लगता है, जो हम जब कहते हैं कि मामला 50-50 का है, एनडीए की सबसे मजबूत सीट गोपालगंज अगर वो फंस रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अपर कास्ट वोटर का टर्नआउट कम हुआ है। सबसे कम वोटिंग जो हुई है, जो हमारे पास अभी तक की खबरें हैं, वो गोपालगंज में ही हुई है। सर, गोपालगंज को लेकर पहले से जो भी रिपोर्ट्स आ रहे थे या बातचीत जो सामने आ रही थी, ये थी कि आलोक कुमार सुमन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका मतलब जो भी सांसद का चयन किया गया है कैंडिडेट का, वह दूसरे किसी को किया गया रहता तो ज़्यादा फायदेमंद रहता, और लोग मान रहे थे कि इस बार नोटा पर ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि नोटा सबसे ज़्यादा यहाँ पे दबा है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो थी, आज भी दिखी। आज जब वोटिंग में लोग गए बूथों पर तो नाराज़गी तो थी सुमन जी के लेके। सुमन जी को नाराज़गी थी कि उन्होंने काम नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी वहाँ पर, इसमें कोई दुमत नहीं। आपका ये पॉइंट एकदम वाजिब है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन इसके बावजूद जिस फैक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर गोपालगंज में, उस फैक्टरों ने भी नुकसान पहुँचाया और एंटी इनकम्बेंसी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। कहा जा रहा था कैंडिडेट बदला जाएगा, कैंडिडेट बदला नहीं गया, तो लोगों की नाराज़गी थी। लोगों ने एक परिवर्तन के लिए वहाँ पर वोट किया और जिसका फ़ायदा वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट को मिलता हुआ दिख रहा है। सर, अब शिवहर की बात करें तो यहाँ से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। वहीं राजद की तरफ से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है कि वैश्यों में जो नाराजगी की बातें पहले कही जा रही थी वो आज भी देखने को मिली है? यही तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट हुआ शिवहर में। शिवहर में जो एनडीए की तरफ से सबसे बड़ा मैनेजमेंट हुआ वो वैश्य वोटर का था। हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि वैश्य ही तय करेंगे शिवहर का नतीजा, कि शिवहर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो वैश्यों के लिए जो मैनेजमेंट हुआ, देखिए दोनों तरफ से हुआ। लेकिन लगता है आज वोटिंग वाले दिन जो खबर है, कैपिटल टीवी के संवाददाता जो वहाँ से खबर कर रहे हैं शिवहर को लेकर, वो यही है कि वैश्यों में एक खास बिरादरी, जैसे जो रितु जायसवाल की अपनी बिरादरी है, उन लोगों ने तो वोट किया, लेकिन ओवरऑल जो तमाम वैश्यों की उपजातियाँ होती है उन लोगों ने एक मुश्त वोट नहीं किया रितु जायसवाल को, जिससे थोड़ी सी स्थिति उसकी कमज़ोर हुई है। सर, इस सीट को लेकर चर्चा यह भी थी कि चुनावी प्रबंधन राजद की तरफ से ठीक से नहीं हो पाया है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं से तो रितु जायसवाल शुरू से ही फाइनेंशियली जो है उस तरह से बैकअप नहीं था रितु जायसवाल को, और बड़ा चुनाव पहली बार रितु जायसवाल लड़ रही थी। आनंद मोहन को अनुभव था चुनाव लड़ने का, लवली आनंद को चुनाव लड़ने का अनुभव है। लेकिन जिस मजबूती से रितु जायसवाल वहाँ लड़ रही थी, अगर हम ये कह रहे हैं कि शिवहर का मुकाबला आज की तारीख में 50-50 है, तो सारा क्रेडिट जाता है रितु जायसवाल की मेहनत को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके कैडर को। पार्टी का तो सपोर्ट था ही था, लेकिन रितु जायसवाल ने वहाँ ज़बरदस्त मेहनत किया है, इसीलिए वो मुकाबले में है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो रेस से बाहर चली गई है, मुकाबले में है। वैश्यों का पूरा समर्थन अगर उनको मिलता तो आज हम ये कहने की स्थिति में होते कि वो चुनाव जीत रही है। लेकिन जो वैश्यों के वोट में जो डिवीज़न हुआ
वो कहीं ना कहीं से ऋतु जायसवाल के ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर रही है। इसीलिए जो हम फाइंडिंग में पहुंच रहे हैं, जो खबरें आ रही है शिवहर से, वो है कि मामला 50-50 का है शिवहर में। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि वैश्यों के वोट में डिवीजन हुआ है और जब 4 को जब नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा कि ये डिवीजन किस लेवल पर हुआ था। सर, शुरुआत से ही ये खबर चल रही थी कि वैश्यों में नाराजगी है क्योंकि वैश्य नेताओं का टिकट काट दिया गया था, तो आखिरकार लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हो गया कि वैश्यों में का जो वोट बैंक था उसमें डिवीजन हो गया? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रैलियां हुई उसका प्रभाव है? मोदी मैजिक है। वैश्यों ने आखिरकार मोदी का चेहरा देखा वहाँ पर कि हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए लास्ट में क्या हुआ, जब गए अमित शाह, उन्होंने क्या कहा कि हम बनिया के बेटा हैं, मतलब इस लेवल पर प्रचार हुआ, अपने आप को बनिया बताया उन्होंने। लोगों को लगा कि अरे ये भी तो हमारे ही बिरादरी के, कोई अलग से थोड़ी अमित शाह। तो ये सब जो चीज़ें हुई है, इसके अलावा ज़मीन पर जो मैनेजमेंट हुआ वैश्यों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं से वैश्यों में जो एकजुटता पहले 3-4 दिन पहले दिख रही थी ऋतु जायसवाल के साथ, उसमें कमी आई है। देखिए अभी आंकड़े आने दीजिए, अभी तो प्रारंभिक खबरें हैं कि ये हुआ है। जो कैपिटल टीवी के सारे रिपोर्टर शिवहर में घूम रहे हैं, उन्होंने यही बताया है। लेकिन सवाल है कि कितना डिवीजन हुआ, अगर वैश्यों में बंटवारा हुआ तो कितना हुआ, यही हार जीत का अंतर तय करेगा और यही हार जीत भी तय करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनके किस्मत का फैसला जो है अब लगभग तय हो चुका है। लेकिन जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें अगर महराजगंज की बात करें तो कल तक महराजगंज से खबरें आ रही थी कि यहां से सिग्रीवाल आगे जाएंगे, लेकिन आज भूमिहारों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके बाद से आकाश सिंह यहां से अपर एज में है। वहीं शिवहर में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है या आपके अकॉर्डिंग कुछ और परिणाम देखने को मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।